सभी भक्तों को मेरा निमन प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राम राम। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंबीश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 23 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। एक बार एक हिंदू जाति का पुरुष था। उन्होंने चंबीश्वर भगवान से शिक्षा दीक्षा लेकर तेल बेचने का काम शुरू किया। एक बार तेल खरीदने के लिए उनके पास एक सम्राट के कर्मचारी गए, जो जीवों की हिंसा करने की वजह से तेल ले जा रहे थे। तो उस हिंदू ने सम्राट के कर्मचारियों को तेल देने से मना कर दिया। कहा कि मैं तेल आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो जीवों को मारने के लिए तेल ले जा रहे हो, इसलिए मैं आपको तेल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो जम्बेश्वर भगवान का भगत हूँ। और जम्बेश्वर भगवान ने तो हमें कहा है कि जीवों पर दया करनी है, जीवों को मारना नहीं है, और जीवों को मारने के लिए मैं आपको तेल नहीं दूंगा। इससे क्या हुआ, सम्राट के कर्मचारी नाराज हो गए और इस बात पर कर्मचारियों ने उस हिंदू की जान से मार डाला, यानी कि उसको जान से मार दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने उस हिंदू को जान से ही मार दिया। तब जाम्बोजी महाराज ने सारी बात मन में जान ली, क्योंकि जाम्बोजी महाराज तो विष्णु भगवान के अवतार है, अंतर्यामी है, उनसे भला क्या छुपा रह सकता है। उन्होंने सब कुछ जान लिया। तो उनके पास आए लोग, बैठे लोगों को उन्होंने ये शब्द इस प्रकार सुनाया। ओम सालिया हुआ मरण भय भागा, गाफिल मरना घृणा डरे। हे लोगों, जो सच्चा साधु है, सच्चा पुरुष है, वो मृत्यु से नहीं डरता, किंतु अज्ञानी लोग मौत से बहुत डरते हैं। उसने कहा कि वो तो एक सच्चा पुरुष था, ज्ञानी पुरुष था, उसे मौत का भय नहीं था, बस उसे अपनी धर्म की रक्षा करनी थी कि मैं जीवों को मारने के लिए तेल नहीं दूंगा। तो उसने मतलब अपनी जान बचाने की बजाय अपने धर्म को बचाना उचित समझा और अपनी जान की परवाह नहीं की, और धर्म को बचाते बचाते वो मारा गया। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो सच्चा साधु है ना, वो मौत से कभी भी नहीं डरता, और अज्ञानी लोग हैं वो मौत से डरते हैं। सतगुरु मिलिया सत पंथ बतायो, भ्रांत चुकाई मरणे बहु उपकार करे। सतगुरु मिले, सतपंथ बताया, भ्रांति मिटाई, यानी कि अज्ञान को मिटाया, इन मरने वाले प्राणियों पर बहुत उपकार करते हैं। यानी कि जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जो गुरु होता है वो इंसान को अच्छा मार्ग बताता है, और उनके मन में जो भ्रम है, जो शंका है, उसको मिटाता है, और प्राणियों पर बहुत ही उपकार करते हैं। रतन काया शोभन्ते हे लाभे, पार गिराए जीवे तेरे, पार गिराए स्नेही करणी। आत्म तत्व की प्राप्ति से शरीर की शोभा है, ओ वह संसार सागर से तर जाते हैं। संसार सागर से पार होना चाहते हो तो ईश्वर से प्रेम करो। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, इस शरीर की तभी शोभा होगी जब इस शरीर के माध्यम से हम संसार सागर से पार उतर सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि संसार को से पार उतरना चाहते हो तो भगवान ईश्वर से प्रेम करना सीखो। जपो विष्णु ने दोय दिल करणी, जपो विष्णु ने निंदा करणी। विष्णु को जपो, द्वितावृत्ति मत करो, विष्णु को जपो, निंदा मत करो। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि विष्णु का जप करो और दूसरे देवी देवताओं की निंदा मत करो। देखो, भगवान सभी के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें विष्णु इस समाज में जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि विष्णु का जप करो, किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी कि हमारा धर्म ऊंचा है दूसरे के धर्म नीचे है, ऐसा कभी नहीं कहना। बस अपने धर्म में विश्वास रखो और विष्णु का जप करो, किसी की निंदा नहीं करनी कि वो फलाना देवता माड़ा है, मतलब ऐसे कुछ नहीं कहना। बस अपना देवता विष्णु भगवान है, उनकी पूजा करो, उनका जप करो, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। मांडो काद विष्णु के शरणे, अतरा बोल करो जे साचा, तो पार गिराए गुरु की
वाचा। विष्णु की शरण में जाओ। इतनी बातें यदि तुम सच्ची कर दिखाओ तो तुम गुरु की वाणी से पार हो जाओगे। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि विष्णु भगवान का जप करो और विष्णु भगवान की शरण में जाओ। हमेशा कहो, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा जो कुछ करना चाहिए वो आपकी मर्जी है, मैं आपके सहारे हूँ भगवान, आप में ही मेरी श्रद्धा है, आप में ही मेरी भक्ति है, मेरे जो कुछ हो वो आप ही हो भगवान, आप ही मेरी नैया पार लगाओ। इस तरह से कहकर विष्णु भगवान की शरण में जाओ तो और गुरु की वाणी जो गुरु कहते हैं उनके अनुसार चलो। रवणा ठवणा चवरा हा भवणा ताहि परे रे रतन काया छे। इस पृथ्वी से रवाना होकर वहाँ यानी कि बैकुंठ जाकर सहज रूप से ही रतन काया के द्वारा उस धाम को प्राप्त करके पुनः प्रस्थान न करना पड़े, यानी कि भगवान का जप करते करते, गुरु की शरण में जाते जाते, भगवान की शरण में जाते जाते ये जो हमारा शरीर है ये तो सिर्फ बैकुंठ तक पहुँचने का माध्यम है। इस अगर शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तभी हम भगवान का क्या कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। इस शरीर से धर्म कर सकते हैं, इस शरीर से पुण्य कर सकते हैं, इस शरीर से ज्ञान सुन सकते हैं, इस शरीर से हम तीर्थ कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक हमारा माध्यम है। इसकी सहायता से हम ऐसे कर्म कर सकते हैं कि हमें इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। मनुष्य शरीर में इतनी ताकत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ज्ञान सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें क्या नहीं आना पड़ेगा, इस संसार सागर में, इस संसार में दोबारा कभी भी नहीं आना पड़ेगा। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि इस तरह से रतन काया के द्वारा इस बैकुंठ धाम को प्राप्त करने की कोशिश करो ताकि हमें दोबारा इस संसार में आना ना पड़े। लाभे की से विचारे जे नविये नवणी खिविये है खवणी जरिए है जरणी करिए करणी तो सीख हुआ घर जाइए। लाभ किस विचार से हो सकता है, वह अत्यंत ही विनीत है, क्षमाशील है, काम क्रोध आदि जिसके शत्रु जिसके वश में है, जो करने योग्य सत्य कार्य को कर चुका है, वह जीव संसार से विदाई मिलने पर अपने घर बैकुंठ को जाता है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जिसमें क्षमाशील है, क्षमाशील का मतलब कोई हमारा बुरा करता है और हम उसको क्षमा कर देते हैं। देखो, क्षमा करने का अधिकार भी उसी को होता है जिसमें मतलब दंड देने की शक्ति होती है, यानी कि जो सजा दे सकता है वो अगर क्षमा करे तो क्षमा है। कोई किसी को सजा तो दे नहीं पाता, वो कहता है मैं क्षमा कर देता हूँ, वो क्षमा नहीं होती। हमारे पास पावर है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, फिर हम उसको क्षमा करते हैं ना, वो क्षमा होती है। और काम यानी कि काम को, जो काम और क्रोध है, जिनके शत्रु हैं उनको यदि वश में कर लिया और अच्छे कर्म कर चुका है, वह इस जीव संसार में विदाई मिलने पर अपने घर, अपना सच्चा घर कौन सा है, बैकुंठ है। ये हमारा क्या है, एक तरह से मेले में आते हैं ना हम घूमने के लिए, वो है, लेकिन हमारा असली घर कौन सा है, बैकुंठ है। इसके माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से हम क्या करेंगे, बैकुंठ तक पहुंच सकते हैं। रतन काया सांचे की डोली गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने धर्म आचारे सीले सज में सतगुरु तूठे है पाइये। इस रतन काया को सत्य के मार्ग पर ढालकर गुरु की कृपा से केवल यह ज्ञान अर्जित कर धर्म का आचरण करते हुए सहज रूप से ही शीलवान बनकर जीवन यापन करने से सतगुरु कृपा करेंगे। उस कृपा के प्रभाव से संसार सागर से पार हो जाएंगे। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि इस काया, रतन काया यानी कि ये
एक मोती के समान, एक हीरे के समान हमें क्या मिली है, एक रत्न के समान हमें एक काया मिली है, हमें ये शरीर मिला है, ये अनमोल है, बहुत अनमोल शरीर है। तो इसकी कृपा से, जम्बेश्वर भगवान की गुरु की कृपा से इस शरीर के माध्यम से हम ऐसे कर्म कर सकते हैं, भगवान का जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे कर्म भी कर सकते हैं और बुरे कर्म भी कर सकते हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि सत्य कर्म करके, अच्छे कर्म करके हमें क्या करना है, हमारे असली घर यानी कि हमारे बैकुंठ में हमें पहुंचना है। हमें मृत्यु की परवाह नहीं करनी, मौत से डरना नहीं है, हमें धर्म पर चलना है। धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राण भी चले जाएं, जैसे कि उस हिंदू जाति के पुरुष के प्राण चले गए, उसने प्राण की, अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, तो उसने क्या किया, उसे बैकुंठ का वास मिल गया। इसी तरह से जम्बेश्वर भगवान ने ये भी कहा है कि भगवान विष्णु के चरण में जाओ, विष्णु का जप करो, हर संसार में भी रहना है, संसार के काम भी करने हैं, संसार के फर्ज भी निभाने हैं, और विष्णु भगवान को भी कभी नहीं भूलना, भगवान को भी हमेशा याद रखना है, भगवान की शरण में जाना है, हमेशा कहना है, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान मैं जो भी कोई कर्म करूँ, अच्छे बुरे सभी आपको अर्पण है, मैं आपका हूँ भगवान, आप मेरे हो भगवान, मेरे जीवन का कल्याण करो, मुझे इस संसार सागर से पार लगाओ। इस तरह से हम क्या करेंगे, संसार में रहते हुए, धीरे धीरे गृहस्थी में रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।